Hello everybody, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के जितने भी मेथड्स है वन बाय वन हम सभी को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 6 है और आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेडिक्ट मोमेंट मेथड हमारा क्या होता है। प्रेडिक्ट मोमेंट मेथड को यूज़ करके हम किस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे आज के इस पार्ट के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो ये रहे हमारे मेथड्स। फर्स्ट क्या था, हमारा डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट मेथड को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे एक्स और वाई सीरीज का जो मीन होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं, दोनों वेरिएबल्स का जब हम मीन निकालते हैं और वो मीन जो आता है हमारा वूल नंबर की फॉर्म में आता है, ठीक है, ना तो वो फ्रैक्शन में आ रहा है ना ही पॉइंट में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे कोएफिशिएंट को या कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को कब यूज़ करते हैं, जब हमारा एक्स और वाई सीरीज का जो मीन है वो हमारा वूल नंबर की फॉर्म में नहीं आ रहा है। और जब भी हमारा जो मीन है वो वूल नंबर की फॉर्म में नहीं आता है तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो उस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं। लास्ट कौन सा है हमारा प्रेडिक्ट मोमेंट मेथड। इस मेथड को देख लेते हैं। आज के इस पार्ट के अंदर हम इसी मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ आइटम्स इन बोथ द सीरीज आर कंपेरेटिवली स्मॉल। ठीक है, तो इस मेथड का हम यूज़ कब करेंगे, जब हमारे एक्स और वाई सीरीज के जो वेरिएबल्स हैं उनके जो आइटम हैं वो स्मॉल हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम प्रेडिक्ट मोमेंट मेथड का यूज़ करेंगे। इन दिस मेथड डेविएशन आर नॉट कंप्यूटेड बट द वैल्यू ऑफ द आइटम्स इन बोथ द सीरीज आर यूज डायरेक्टली। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड के अंदर क्या करा था, डेविएशन को कैलकुलेट करा था। लेकिन इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, डेविएशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस मेथड के अंदर जो हमारे दोनों वेरिएबल्स हैं हम उनको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। डायरेक्टली यानी कि उन दोनों वेरिएबल्स का यूज़ करके ही हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये रहा हमारा फॉर्मूला क्या है, काफ़ी सिंपल है। चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूले को समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से जो स्टेप हैं इस फॉर्मूले के अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं। अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हो तो आप इजीली आप इस मेथड को यूज़ करके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है हमारा, R इक्वल टू एन क्या हो गया हमारा, नंबर्स ऑफ आइटम समीशन एक्स वाई। अब आपको पता है कि हमारे सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा समीशन एक्स और वाई दे दिया। तो सिंपली समीशन एक्स और वाई कब निकलेगा, जब हम एक्स और वाई वेरिएबल्स की इंटू करेंगे और जो इंटू निकल कर आएगी, जितने भी आइटम्स आएंगे हम उनका समीशन कर देंगे तो हमारा जो समीशन एक्स वाई निकल कर आ जाएगा, माइनस समीशन एक्स एंड समीशन वाई। फिर इसने क्या करा, समीशन एक्स और समीशन वाई को अलग अलग लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, फिर से क्या कहा हमारा नंबर्स ऑफ आइटम। फिर इसने क्या करा, समीशन एक्स स्क्वायर कर दिया, यानी कि जो हमारा समीशन एक्स, तो ये क्या है हमारा एक्स सीरीज के जितने भी वेरिएबल्स या जितने भी आइटम्स हैं अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, समीशन एक्स। ठीक है, और जब हम जो हमारा एक्स वेरिएबल्स है अगर हम इसकी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अगर हम एक्स का स्क्वायर कर देंगे और उसका समीशन निकालेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, समीशन एक्स स्क्वायर निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा समीशन एक्स स्क्वायर हो गया माइनस समीशन एक्स। तो जो हमारा एक्स वेरिएबल है अगर उसके सभी आइटम्स को हम कैलकुलेट करेंगे, उनका समीशन निकालेंगे तो हमारा समीशन एक्स निकल कर आ जाएगा। फिर इसने उसका होल स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट एंड नंबर्स ऑफ आइटम। यही पैटर्न क्या करा, इसने वाई वेरिएबल्स के अंदर फॉलो करा। ठीक है, तो समेशन वाई स्क्वायर यानी कि जो हमारे वाई वेरिएबल्स हैं, जितने आइटम्स हैं उनका स्क्वायर करा, उनका समेशन करा तो हमारा समेशन वाई स्क्वायर निकल कर आ गया, माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर यानी कि जो हमारे वाई वेरिएबल्स हैं उसके जितने भी आइटम्स हैं अगर आप उनको ऐड करोगे तो आपको समेशन वाई निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर्मूला काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। इसी तरह इसके जो कैलकुलेशन है वो भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले देखते हैं कि कितने जो स्टेप्स हैं वो हमारे फॉलो होते हैं इस फॉर्मूले के अंदर सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है,
सो आई होप ये आप जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी कि हमारे 3 मेथड होते हैं और तीनों मेथड हमारी कौन कौन से सिचुएशन के अंदर अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्टेप्स की तरफ। तो हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल्स गिवन है, फर्स्ट है एक्स, देन सेकेंड क्या है हमारा वाई वेरिएबल्स। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वेरिएबल्स के जितने भी आइटम्स हैं हम क्या करेंगे, उन सभी को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा टोटल होगा। ठीक है, तो लास्ट में जाके हमें क्या मिल जाएगा, हमें समेशन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हमें फॉर्मूले के अंदर चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसके जितने भी आइटम्स हैं हम क्या कर देंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, एन में जाके जब इन सभी आइटम्स का ऐड करेंगे, समेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने करना क्या है, वाई वेरिएबल को थोड़ा पास लिख लेते हैं। यस, तो यहाँ पे क्या है हमारा वाई वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, वाई वेरिएबल्स के जितने भी आइटम्स हैं उन सभी को ऐड करेंगे, तो हमारा समेशन वाई जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो वाई वेरिएबल्स हैं उसके जितने भी आइटम्स हैं हम उनका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम वाई स्क्वायर कर देंगे, इनका समेशन करेंगे, तो समेशन वाई स्क्वायर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर हमें एक चीज़ और चाहिए, वो चीज़ क्या चाहिए, हमें चाहिए समेशन एक्स और वाई। सो समेशन एक्स और वाई कब निकलेगा, जब हम एक्स और वाई वेरिएबल्स की इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई वेरिएबल की इंटू कर दी। ठीक है, उनके आइटम्स को ऐड कर दिया, तो हमारा समेशन एक्स वाई निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जो हमारे फॉर्मूले के अंदर फॉलो होंगी। अब क्या करेंगे, इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करेंगे और एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इन अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एज गिवन बिलो। ठीक है, सो 5 स्टूडेंट है, उन 5 स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स उनको ऑब्टेन करा है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, सो साइंस के अंदर हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो गिवन है, फिर ज्योमेट्री के अंदर तो साइंस वालों को हम एक्स मान लेंगे और ज्योमेट्री वालों को हम वाई मान लेंगे। ठीक है, सो कैलकुलेट द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है कार्ल पियर्सन के मेथड को यूज करके। ठीक है, अब चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। सो ये रहा है इसका सॉल्यूशन, हमारे क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था कि आपके एक्स वेरिएबल्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं आप क्या करोगे, उन सभी का समेशन कर दोगे, तो आपका जो समेशन एक्स है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले हम किस चीज़ को लेंगे, समेशन एक्स को। समेशन एक्स कैसे निकलेगा, एक्स वेरिएबल के जितने भी आइटम्स हैं उनको ऐड करा, तो हमारा समेशन एक्स निकल कर आ गया 61। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, समेशन वाई चाहिए, तो वाई वेरिएबल्स के जितने भी आइटम्स हैं उन सभी का हम समेशन करेंगे, तो समेशन वाई निकल कर आ गया हमारा 76। सेकेंड स्टेप के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका एक्स वेरिएबल है हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर इनके 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, एक्स वेरिएबल का स्क्वायर कर लिया। हमें फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, समेशन वाई स्क्वायर भी चाहिए। तो इसी तरह से जो हमारे वाई वेरिएबल्स हैं, ये रहा हमारा वाई वेरिएबल्स, हम क्या कर देंगे, इसका सिंपली स्क्वायर कर देंगे। सो 11 का स्क्वायर 121, 18 का स्क्वायर 324, 10 का स्क्वायर 100, देन 20 का स्क्वायर 400, 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, हमें इनका समीशन चाहिए। ठीक है, तो जितना भी हमारे स्क्वायर के अंदर जितने भी आइटम्स निकल कर आए हैं वाई स्क्वायर के अंदर, हम क्या करेंगे, उनका समीशन करेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे। तो समीशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1234। ठीक है, तो हमारा जो समीशन है वो निकल कर आ गया। लेकिन सबसे मेन चीज़ तो हमारी रह गई, हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, और समेशन एक्स वाई हमारा तभी निकलेगा जब हम एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक बार स्लाइड को हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर होती चले। तो ये रहा हमारा, अब यहाँ पे क्या हमारा एक्स वेरिएबल है, ये रहा हमारा वाई वेरिएबल, हम क्या करेंगे, इन दोनों की इंटू कर देंगे, तो हमारा जो एक्स वाई है वो निकल कर आ जाएगा। 16 × 11 126, 15 × 18 270, 12 × 10 120,
10 इंटू 20 200, 8 इंटू 17 136। ठीक है, तो हमारा जो एक्स वाई है वो निकल कर आ गया। फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, हमें इनका समेशन चाहिए। इन सभी को ऐड करेंगे तो समेशन एक्स वाई कितना आएगा हमारा 902। ठीक है, 9 की 902 जो है हमारा समेशन आ गया। ठीक है, सो सिंपल सी कैलकुलेशन है, यही 3-4 स्टेप्स हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका एक्स वेरिएबल है उसकी समेशन करना है, वाई वेरिएबल का भी समेशन करना है, फिर आपको जो एक्स वेरिएबल है उसका स्क्वायर करना है। इसी तरह से आपको वाई वेरिएबल का भी स्क्वायर करना है, उनका समेशन करना है, फिर आपको एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर देनी है और उसका भी समेशन कर देना है। ठीक है, तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब चलिए इन वैल्यू को क्या करते हैं, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, फिर से स्लाइड को क्लियर करेंगे ताकि आपको चीज़ें जो हैं फिर से अच्छे से क्लियर हों। ये रहा, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, जो हमारी आइटम्स हैं, उनको रखते चलते हैं। सो एन क्या होगा, हमारे नंबर्स ऑफ आइटम। सो कितने स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो हमें यहाँ पे गिवन है, 5 स्टूडेंट्स के, आप काउंट भी कर सकते हैं, 5 बच्चों के जो मार्क्स यहाँ पे गिवन है। सो नंबर्स ऑफ आइटम क्या हो गया हमारा 5 इंटू समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई क्या हमारा 902, यहाँ पे 902 माइनस समेशन एक्स कितना है हमारा 61 इंटू समेशन वाई कितना है हमारा, समेशन वाई है हमारा 76। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन क्या होगा हमारा 5, यानी कि नंबर्स ऑफ आइटम कितने हमारे 5 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर कितना हमारा 789 माइनस समेशन एक्स स्क्वायर। सो समेशन एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 61, समेशन एक्स कितना है हमारा 61, और 61 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर क्या है हमारा अंडर रूट एन फिर यानी कि हम वाई सीरीज के लिए एन को यूज़ करेंगे। एन क्या होगा हमारा 5 इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो समेशन वाई स्क्वायर कितना है हमारा, ये रहा हमारा समेशन वाई स्क्वायर 1234 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। सो समेशन वाई कितना है हमारा, समेशन वाई ये रहा 76 और 76 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो सिंपली हमने करा क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो ये रहे हमारी, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने सारी जो चीज़ें हैं फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 902, सो 902 के अंदर हम 5 के इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4510 माइनस 61 इंटू 76, इन दोनों के इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4636 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 इंटू 786, अगर इसके इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3930 माइनस 61 का स्क्वायर करेंगे तो 3721 अंडर रूट, अगर फिर से हम 5 के अंदर 1 2 3 4 के इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6170 माइनस 76 का स्क्वायर क्या है हमारा 5776। ठीक है, तो इतना जो है हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो ये रहा, हमने क्या करा, फिर हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 4510 में से माइनस करेंगे 4636 को, तो कितना आएगा हमारा 126 आएगा, डिवाइडेड बाय 3930 में से माइनस करना है हमें 3721 को, तो कितना आ जाएगा हमारा 209। फिर क्या करेंगे, अंडर रूट 6170 में से माइनस करेंगे 5776 को, तो कितना आएगा हमारा 394। ठीक है, अब 126 डिवाइडेड बाय 209, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 209 का अंडर रूट निकालेंगे, वो कितना आया हमारा 14.45 इंटू, फिर हम क्या करेंगे 394 का अंडर रूट निकालेंगे, वो कितना आएगा हमारा 19.84। ठीक है, अब क्या करेंगे 14.45 इंटू 19.84, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ रहा है 286.688। अब हमने करना क्या है, 126 को 286.688 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.4395। ठीक है, सो इस तरह से हमने क्या कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट कर लिया, कौन से मेथड्स को यूज़ करके, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड को यूज़ करके। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो डाटा था एक्स यानी कि एक्स और वाई वेरिएबल्स के जो आइटम्स थे वो हमें काफ़ी कम दिए थे, सिर्फ 5 ही आइटम्स गिवन थे, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ब्रॉड है। तो आपको करना क्या है, आपको इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप इसी टाइप से 2 से 3 क्वेश्चन को खुद से करके देखिए। ठीक है, और कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता है, और कोशिश करिए कि आपको अंडर रूट निकालने आ जाए। ठीक है,
तो खुद से पहले अंडर रूट निकालने की कोशिश करिए, और जितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई हो रही है उसको भी आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ों को खुद से ही करना है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। आने वाले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो स्पेयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उस मेथड को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उस मेथड को यूज़ करके हम किस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय, सुनीता नेक्स्ट वीडियो।